कौन कैसा है, तो कर्म से संतों की भी पहचान हो जाती है। कि कुछ समय बाद संत होते हैं वो हमेशा संत रहते हैं, संत नहीं होते हैं बुला बन गए संत, तो कुछ जेल काटते हैं और कुछ भेष उतार लिए जाते हैं, कुछ पिटते हैं, कुछ स्टेशनों पर पड़े रहते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, अपना पेट भरते हैं। शाश्वत में कथाओं में जितनी भी कथा सुन लो संतों का नाम अवश्य आएगा। हैं? अरे तो हम उस लायक हो जाएं या उस लायक हैं कि हम संत बन जाएं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई और नहीं हो सकता। कि को संत सभी देवताओं को प्रिय हैं। रोड पूरा जाम था, बंद था पूरा, बड़े बड़े पत्थर जैसी भी के पसीने छूट के पत्थर नीचे डालने में, खिसकाने में। मेरी कुटिया के पीछे ही पहाड़ गिरा, पीछे भी पहाड़ गिरा, आगे भी पहाड़ गिरा, मेरी कुटिया पे एक भी पत्थर नहीं गिरा, हनुमान जी के मंदिर पे एक भी पत्थर नहीं गिरा। घर होता जब तक माँ बाप होते हैं, माँ बाप के जाने के बाद कोई घर नहीं। कौन कहे, कोई कहे कि ये हमारा घर है, माँ बाप नहीं है, तो मैं नहीं मानता। माँ बाप हैं तब तक चाहे टूटी झोंपड़ी है फिर भी वो घर है। लोग जहाँ पर रहते हैं उसे घर कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। भाई और बहन कौन किसका होता बच्चा? बहन अपने घर को संभालेगी कि नहीं संभालेगी, भाई अपने बच्चों को देखेगा कि तेरे को देखेगा। अगर आज हम भीख मांगते बच्चा, तो पैसा हमारे पास तो होता, पर आज देश खाली होता, देश भिखारी होता। जैसा पहले कहता था अमेरिका, भिखारी आ गया हमसे नाज मांगने। राधे राधे, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। साथियों, जैसे आपको लगातार अभी मैं हिमाचल के संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, हिमाचल के पावन धरा पर मैं आया हूँ और यहाँ पर तपस्वी त्यागी विलक्षण संतों के दर्शन करा रहा हूँ। और जैसे कि अभी हम जा रहे थे, जैसे आपको बता दूं, टेढ़े मंदिर, तो वहाँ पर रास्ते में ही एक हनुमान जी का मंदिर मुझे दिखाई दिया, एक संत भगवान की कुटिया दिखाई दी। जैसे आप देख पा रहे हो, संत भगवान की यहाँ पर एक कुटिया दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक संत रहते हैं, उनके मैं दर्शन और सत्संग करवाने की कोशिश करूंगा। और जैसे आप देखो, पहाड़ के तलहटी में ही, पहाड़ के मतलब समीप ही ऐसा बनाया हुआ है कुछ कच्ची कुटिया। वैसे कोई ऐसा पक्का आशियाना या पक्का महल या आश्रम तो नहीं है, कच्ची कुटिया है, पहाड़ के पत्थरों से ही बनाई हुई है। मैं ये आपको दर्शन कर रहा हूँ। पहले एक बार आपको बाहर से देखो, इस तरफ से भी दिखा देना, जैसे आप देख पा रहे हो। फिर महाराज जी के दर्शन और सत्संग हम आप सभी को करवाएंगे। और यहाँ पर एक हनुमान जी की प्रतिमा, जिनका सिद्ध हनुमान जी कहते हैं, उनके भी मैं दर्शन करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जैसे आप देख पा रहे हो, पहाड़ में। ये कोई ऐसा मूर्ति अलग से नहीं लगाई हुई है, और ये पहाड़ के अंदर ही है। जैसे आप देख पा रहे हो, और इनके भी दर्शन करवा रहा हूँ, और महाराज जी से भी इनके बारे में जानकारी लेंगे, हम बताएंगे। और सभी से कहता हूँ, कहीं पर भी हो, हालांकि हमारे यहाँ पर कह जाते हैं ना, हर गांव हर शहर में कहीं ना कहीं संतों की भूमि है, लेकिन आज के समय में संतों के दर्शन थोड़े दुर्लभ हो जाते हैं, हर जगह मिलते नहीं, और मिलते हैं तो हमें सावधानी भी रखनी पड़ती है। तो कोशिश रहती है। बहुत सारे कहते हैं कन्हैया बीच बीच में थोड़े वीडियो नहीं आता, तो क्या करे, कन्हैया भी ढूंढता है संतों को, नहीं मिल पाते तो कभी कभी नहीं मिल पाते, और कभी मिल जाते तो आपके सामने दर्शन करवा देता हूँ। लेकिन फिर भी कहूँगा, कहीं पर दर्शन करें तो समर्पण भाव से ही करें। ये एक रोड है, रोड के समीप ही है। अब हम कुटिया के अंदर चलते हैं। आ जाओ। पहले तो आपको धोने के दर्शन कर लेते हैं। साथियों, ये देख पा रहे हो, पूरा महाराज जी ने किस प्रकार टीम का एकदम बांस के बना हुआ है, पक्का नहीं है। हालांकि इसी में ही महाराज जी अपने ध्यान भजन साधना करते हैं। और ठीक पीछे जैसे ये देख पा रहे हो, यहाँ पर थोड़ी सी महाराज जी की पानी की व्यवस्था है, जैसे स्नान की, बर्तन की, वो है। और इस तरफ थोड़ा बहुत, जैसे आप देख पा रहे हो, तेल है, नमक मिर्च नून रखा है, किसी उसमें आटा रखा है, इतना सा सामान रखा है। और ये छोटे वाला गैस रखा, कभी बाई चांस आपातकालीन बारिश हो जाए, लकड़ी ना मिले, तब ये गैस है, जिसे आप देख पा रहे हैं। धोने में जैसे आप देख पा रहे हो, त्रिशूल का बड़ा महत्व माना जाता है। और ये आप दर्शन कर पा रहे हैं, दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और यहाँ पर जैसे मैंने सुना है आए दिन शेर भालू चीता आते रहते हैं, ऐसे जंगल में ही है ये। हालांकि ये रास्ता भी रहता है तो महाराज जी के माध्यम से मैं बताऊंगा, क्योंकि जंगल के क्षेत्र है ये। हालांकि फिर भी हमारी गाड़ी इस रोड से कुटिया के आगे से जा रही है, बड़ी खुशी की बात ये है। महाराज जैसे कि आपने जैसे कहा, तो यहाँ पर जैसे आसक्ति होती है ना, जैसे कोई संत बन जाता है, आज तो भेषधारी को प्रणाम है, लेकिन फिर भी इस भेष को दुरुपयोग भी होने लग गया, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? माताओं बहनों को कैसे बचना चाहिए? आज के समय में हर कोई भेष धारण करके। ऐसा है, जो संत हैं, हम्म, बाकी जो संत हैं, उनसे तो डरने की आवश्यकता है ही नहीं किसी को। हाँ और जब से भेष में जो भेड़िया घुस गए हैं बच्चा, हाँ हाँ। तो उससे तो बचना पड़ेगा। तो कहते नहीं, जो जैसा है तो कर्म और कुकर्म बता देते हैं कि ये संत है और ये असंत है। अच्छा। क्या? ये संत है, ये भोगी है। हाँ, तो कर्म से आदमी की पहचान हो जाती है, कुछ दिनों में ही हो जाती है, संगत करके। संगत करके। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद का? आनंद, आनंद भगवान की जाओ। संत के बाद जो आनंद आया जीवन में, वो पहले कभी नहीं आया। अच्छा। संतों का आनंद, हरि कृपा, गुरु कृपा। अगर जीवन है तो संतों का ही है। बाकी तो गृहस्थी तो एक जाल है, इसमें आदमी बस फंस गया तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। जीवन नरक है, जीते जी नरक है। आदमी कहता बढ़िया रहे, न सुकून है न शांति है, हाय हाय करके झूठ बोल बोल के ही कमा कमा के मर गया। कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ लेके नहीं गया। क्या लेके जाता है बंदा? कुछ है? झूठ बोलता है, हर बंदा झूठ बोलता है 10 के 20 करने के चक्कर में। 10 के 20 करने के चक्कर में हर आदमी है 10 के 20 करने के चक्कर में, कोई एक ही नहीं। संतों की कह नहीं सकते, उनकी तो बात ही अलग है। कौन कैसा है, तो कर्म से संतों की पहचान हो जाती है। कि कुछ समय बाद संत होते हैं, वो हमेशा संत रहते हैं, संत नहीं होते हैं। बुल्ला बन गए संत, तो कुछ जेल काटते हैं और कुछ भेष उतार लिए जाते हैं, कुछ पिटते हैं, कुछ स्टेशनों पर पड़े रहते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, अपना पेट भरते हैं। अच्छा। तो महाराज जी जैसे कि कहीं आपके जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटी क्या? कभी ऐसा हुआ संत बनने के बाद कोई ऐसा? एक नहीं, कितनी भी घटना घटी भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से, क्या वर्णन करें। ऐसा? हाँ, और बाबा नहीं तो उससे पहले ही घटना घटी भगवान की जाओ। तो फिर बाबा बनना, संत बनना, तो फिर बाबा का निश्चित हो जाता है ना। जो पहले ही चमत्कार हो रहे हैं संत को, संत बनने से बालक रूप में ही हो रहे हैं गुरु कृपा से, तो फिर संत बनना तो निश्चित हो जाता है। भगवान की वजह से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं, भगवान की कृपा। क्या शाश्वत में, कथाओं में जितनी भी कथा सुन लो, संतों का नाम अवश्य आएगा। है, अरे तो हम उस लायक हो जाएं, या उस लायक हैं कि हम संत बन जाएं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि संत सभी देवताओं को प्रिय हैं। देवताओं को भी। 10 नाम भेष गुरु, शील सन्यासी, सर्वदेव रक्षा करें। संतों पे सभी देवताओं की कृपा रहती है। ये भेष है 10 नाम का भगवान शिव का। तो ऐसी कोई चमत्कारी घटना बताओ जो आप इतनी हुई, तो एक दो हमें दर्शन कराइए वहां से। बताएं? हाँ। संत बनने के बाद भी एक बच्चा था, बोला गुरुजी मेरे कोई बच्चा नहीं है। तो जी भगवान की कृपा से होते हैं बच्चा, जिसके नसीब में नहीं लाख कोशिश करता रहे, और नसीब में है तो उनको संत की कृपा ऐसी हो ही जानी है। 7 साल हो गए, एक बच्चा हुआ था, वो मर गया था, उसके बाद कोई बच्चा नहीं हुआ। 8 साल हो गए उसको। वो गुरु जी के पास बोला कि इसकी सेवा करना है, मैं इसको छोड़ जा रहा हूँ, तेरा बच्चा हो जाएगा। 9 महीने में बच्चा होता है, उसके भगवान ने 7 महीने में बच्चा पैदा कर दिया। ये चमत्कार नहीं है, इतिहास है। 9 महीने में बच्चा होता है, 7 महीने में ही हो गया, बद्दी की बात है। अच्छा। हाँ। और वो याद कर करके निरे चमत्कार हुए बच्चा। मैं तो जो कहता हूँ मेरे यहाँ भी चमत्कार हुआ। देख, जब ये बरसात हुई थी ना 2 महीने पहले, आगे से ही पहाड़ खिसका पानी की टंकी के पास, रोड पूरा जाम था, बंद था पूरा। बड़े बड़े पत्थर जैसी भी के पसीने छूट के पत्थर नीचे डालने में, खिसकाने में। मेरी कुटिया के पीछे ही पहाड़ गिरा, पीछे भी पहाड़ गिरा, आगे भी पहाड़ गिरा। मेरी कुटिया पे एक भी पत्थर नहीं गिरा, हनुमान जी के मंदिर पे एक भी पत्थर नहीं गिरा।
और हम यहीं बैठे थे, घोर बरसात हो रही थी, पानी आ रहा था सीधा इधर से, जब बाउंड्री नहीं थी, सीधा इधर से मट्टी, इतनी इतनी परत मट्टी की जम गई थी यहाँ पे, सीधा सीढ़ियों पर पानी जा रहा था, इधर से आ रहा था जब होने पे से। इधर में पानी नहीं आया, इतना 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 सूखा रहा, बस सबा की सब गीला था। लोग सुरानी से देखने आते थे, बोले यार बाबा की कुटिया को कुछ नहीं हुआ, एक पत्थर नहीं आया, मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, तो ये चमत्कार नहीं है? पूरी आपदम कुछ नहीं हुआ। और कहते हैं माता तो रोज चमत्कार करती है, पर जिसके साथ करती है उसी को पता होता है ना। आपके कभी ऐसे माँ के साक्षात दर्शन हुए कभी ऐसा? हाँ, मतलब साक्षात कन्या रूप में 2 बार हुआ। क्या घटना घटी थी? घटना तो कोई नहीं घटी खास। एक बार की बात है कि जो आज हमारे गुरु हैं, वो पहली बार हमको लाए थे यूपी से, आगरा से, और तेरी बड़ी इच्छा ज्वाला जी के, चल अगर इच्छा है तेरे दर्शन की माता की तो चल तुझे दर्शन करवाएंगे। अच्छा, अचानक ही मतलब मेरे को थोड़ा टाइम तो दो महाराज, मैं तब तक तुम चलम फिल्म पियो, दाम लगाओ, तब तक मैं तैयार हो जाता हूँ, दुकान थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं चाबी शाबी किसी को सौंप देता हूँ। बोले पैसे हों तो ठीक है, नहीं है तो किराए की चिंता मत कर, 2 जोड़ी कपड़े रख ले। तो पहले तो अपने स्थान पे ले गए वहीं आबा देवी, उसमें नवरात 9 दिन कथा सुनी हमने बच्चा फलार से, कथा का श्रवण किया, उसके बाद कथा समाप्त होते ही फिर वो हमको ले आए दर्शन करने माता के। बस चल तो ये माता के दर्शन करा के लाते हैं। तो अब माता के दर्शन की अभिलाषा आ गए, तो गुरुजी जब दर्शन कर आए हम दोनों जने, तो गुरुजी कह रहे हैं कि मंदिर में सबको बेवकूफ बना रही है, यहाँ के बैठी है। मैया से ही कह रहे हैं, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ, पर मेरे जो शब्द कान में पड़ गए कि सबको बेवकूफ मंदिर में बना रही है और यहाँ के बैठी है। मैंने कोई तो गड़बड़ है, किससे कह रहे हैं। मैंने देखा चारों तरफ एक बार को नजर घुमा के, एक सुंदर दिव्य कन्या बैठी, और तो कोई नहीं दिखा मुझको, न कोई बूढ़ी न टेढ़ी न कोई जवान, एक बच्ची सुंदर दिव्य कन्या बैठी। मैंने हो न हो गुरुजी इसी की बात कर रहे हैं, मैंने मन में ठाल लिया, बच्चा सिगरेट पियो, मैंने मन में ठाल लिया बात हो न हो जी माता बैठी है, और गुरुजी इसी की कह रहे हैं कि मंदिर में सबको बेवकूफ बना रही है, यहाँ के बैठी है। ये तो गुरुजी को बाद में मैंने बताया, गुरुजी तो आगे लिख रही रहे, मैं पीछे पीछे चल रहा। मैंने ध्यान करा तो मैं तुरंत माता के पास गया और मैंने उसका आशीष अपने हाथ सर पर रखा। मैंने हे मैया जगदम्बे, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, आज पहली बार आया हूँ, तेने मुझ पर पहली बार में कृपा कर दी माता। फिर मेरी भावना में दुनिया में घूमा, मैंने कि रहना तो मुझे ज्वाला जी में कुटिया तो ज्वाला जी ही बनानी है बाबा को। मैंने कहा एक आध बार माता को, मैंने कि तू तो सोने के महलों में बैठी है, तेरा तो भवन है वहाँ, या तेरे बच्चों के लिए कहीं एक रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। घूम घूम के मैं दुखी हो गया, परेशान हो गया, राजस्थान, गुजरात है, हरियाणा, पंजाब, जहाँ तक भी घूमे थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं घूमे पर थोड़े बहुत घूमे, तो कुछ हाथ नहीं लगा, ना तो भजन बन रहा है, ना पैसा ही बन रहा है, ना भजन ही बन रहा है, व्यर्थ में ही जा रहा है जीवन। फिर हम ज्वाला जी आते रहे, हम नवरात्रों में आते ही थे, 6 महीने में आना ही आना हमको, एक बार हर 6 महीने बाद आना ही आना। अच्छा महाराज जी, जैसे आपके पास कोई भगत आते तो आप क्या मार्ग बताते हो विशेष? हम कुछ नहीं बोलते, जो भगवान बुलवाता है, गुरु कृपा से मैया बुलवाती है, वही बोलते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, हमारी क्या औकात है, क्या सामर्थ्य है हमारी, जो विचार विमर्श होता है उसकी कृपा से हम बोल देते हैं। अच्छा, और महाराज जी आपने कोई तपस्या किसी प्रकार की हठ योग या कोई तपस्या की कभी? अपने हठ योग नहीं किया अभी तक, ज़्यादा हट नहीं किया। अच्छा, क्योंकि हठ योग जिसके भी देवी का करें या देवता का करें तो वो प्रसन्न मुद्रा में नहीं आता। हठ योग करोगे तो क्रोध अवस्था में आएगा बच्चा, तामसी वृत्ति में आएगा वो, चाहे देवी हो चाहे देवता हो।
अगर हट के रहोगे तो। हाँ, अगर प्रेम से उनको बुलाना है तो बच्चा प्रेम से जपो, प्रेम से जपो, प्रेम से भजन करो, तो प्रेम में आएंगे और जिसकी उम्मीद नहीं है उससे ज्यादा तुमको वो दे जाएंगे। जी, जिसकी उम्मीद नहीं उससे ज्यादा दे जाएंगे। क्योंकि क्रोध में किसी मनुष्य से, देवता को तो छोड़ो, क्रोध में किसी देवता से भी, तुम इंसान से भी कुछ मांगो, क्या उससे कुछ प्राप्त होगा आपको? प्रेम से अगर अपने मित्र से या किसी से भी, घर में भी बाहर भी, इससे प्रेम से अगर किसी से मांगोगे तो शायद वो सोचेगा यार इसकी कामना पूरी की जाए। तो भगवान के प्रति एक अटूट श्रद्धा, एक विश्वास हो ना, तो भगवान तो रोज चमत्कार करते हैं, ये अपना मानना है। आपके पास कोई समस्या लेके तो आते होंगे महाराज जी, कभी कोई भगत आते होंगे अपनी समस्या लेके? बिना समस्या के तो कोई आएगा ही नहीं है। कोई न कोई राज जबरदस्त छुपा होगा उसके मन में, आएगा तो। हाँ। विशेष क्या समस्या लेके आते हैं आपके पास? ना अपने पास समस्या लेके कम आते हैं, क्योंकि जगदम्बे साक्षात बैठी है नीचे। हाँ, यहाँ ज्यादा खटपट नहीं है, यहाँ ज्यादा फिजूल की बातें करने नहीं आएंगे, बाबा का समय खराब करने नहीं आएंगे, गपशप करने नहीं आएंगे। यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जहाँ तक है, आएगा तो वो सेवादारी आएगा भगवान की कृपा से कुछ देने के लिए। एक आध कोई आ जाए कभी कभार, वो बात अलग है। शराबी को बाबा अंदर कुटिया में नहीं चढ़ने देते। सट्टे का ज्यादातर में कोई खेल नहीं है जितना यूपी में बकवास, यहाँ कोई सट्टा मांगने नहीं आएगा बाबा से। अच्छा। हाँ, तो शांति है ना। अगर सट्टा करेंगे तो बच्चा भजन तो सब गया, बेकार हो गया अपना। क्या वाणी पे भी विश्वास नहीं, खुद को भी, ना दूसरों को रहेगा, ना हमको खुद रहेगा। हमारी अपनी स्वयं की वाणी पे विश्वास नहीं रहेगा। आज जो थोड़ा बहुत विश्वास है भगवान की कृपा से, जब अपने पे ही अपना विश्वास नहीं है तो फिर आदमी वो बेकार है। क्या जैसे कि साथियों, तभी तो कहते हैं कि जिसकी वाणी में भजन है उसको हर कोई चाहत उसकी प्रत हो जाती है। जिसकी वाणी भजन नहीं होता ना, उसको लोग चाहते भी कम है, तो बेकार बनता है। और भोजन दोनों समय बनाते हो गुरुजी? नहीं, एक समय बनाते। वो भी मन में आ जाए तो बना ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं बनना ही है। अच्छा, महाराज जी कोई गलती हुई तो मुझे माफ। अरे बच्चा, आज भगवान की कृपा से आया, गलती किसकी? गलती करेगा करने वाला। तेरे से कहा गलती हुई? आ बेटा चाय पी, नहीं गलती काय की? मेरी क्या सत्संग की अभिलाषा रहती है, संतों से दर्शन कोई नहीं, करना। मौज ले बच्चा, ये भी हरी कृपा है, ये भी भगवान की कृपा है। हरी कृपा होई तो मिले संता, भरोसो भयो मोय भगवंता, जाके हृदय सांच बाके हृदय आप। महाराज जी जैसे कोई संत बनने की आपके ऐसी कोई बाद में आपको वापस इच्छा हुई घर वापस ऐसा कभी जाने की? घर होता है जब तक माँ बाप होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद कोई घर नहीं। कौन कहे, कोई कहे कि ये हमारा घर है, माँ बाप नहीं है, तो मैं नहीं मानता। माँ बाप हैं तब तक, चाहे टूटी झोंपड़ी है फिर भी वो घर है। लोग जहाँ पर रहते हैं उसे घर कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। तो जब तक माँ बाप है, हाँ, तब तक वो जैसा भी है वो घर है, एक मंदिर है। और माँ बाप नहीं है तो फिर वो खंडर है। न तो तेरी बहन तेरा संग देगी, दे सकती है थोड़ा समय। भाई और बहन कौन किसका होता बच्चा? बहन अपने घर को संभालेगी कि नहीं संभालेगी? भाई अपने बच्चों को देखेगा कि तेरे को देखेगा? भाइयों में इतना प्रेम है नहीं तो साथ में बैठा कर रोटी भी खिला ले, तो काय का भाई बच्चा? आज के समय वो नहीं मिलते। बिल्कुल। कहते हैं तभी तो फिर बनना है तो भगवान के बन जाओ, या भगवान को अपना बना लो, यही सच्चा, बाकी तो बकवास है। अगर आज हम भीख मांगते बच्चा तो पैसा हमारे पास तो होता, पर आज देश खाली होता, देश भिखारी होता। जैसा पहले कहता था अमेरिका, भिखारी आ गया हमसे नाज मांगने, भीख मांगने आ गए। क्या वही गति होती जब से हम महात्मा बने बच्चा, देश के लिए महात्मा बने, और आज देश उन्नति पे है, प्रगति पे है, विकास के मार्ग पे है। हमको खुशी होती है। क्या हमारे संत बनने से कम से कम इच्छा इतना तो हुआ? हाँ, जब हम संत नहीं थे बहुत स्थिति खराब थी बच्चा देश की। हाँ, भारत की स्थिति खराब थी जब हम महात्मा नहीं हुए थे। आज स्थिति ठीक है।
हमारा मन कहता है ठीक है, गनीमत है, पहले से अच्छा है। महाराज जी जैसे बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि महाराज जी आज हमारे देश में जैसे व्यापार नहीं चलता, या आज के समय हमारी बेरोजगारी है ये बढ़ गई, तो ये क्यों, क्या कारण से होती है? सब अपनी गलतियों के परिणाम होते हैं। अच्छा। हैं? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या कसाई के कोठे पड्डे मर जाते हैं? नहीं मरते। कसाई कुछ मिला के खिला देगा तभी मरेगा, उसके कोसने से नहीं मरेगा। जब कसाई आया और तुम्हारे पड्डे को देख गया, तुम्हारा नहीं पटा वो, तो उसने कुछ आगे पीछे खिला गया दो वक्के और पड्डा मर गया, तो वो फ्री में ही ले गया उसको। फ्री में ले गया। तो उसने मारा, कोसने से नहीं मरा, उसने मारा, कोसने से नहीं। जैसे कि महाराज जी से सत्संग ली, महाराज जी के दर्शन करवाए, किस प्रकार लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। महाराज जी की कुटिया दिखाई, पूरी कच्ची हुई कुटिया है और टीन से बनी हुई है, जैसी देख पा रहे हो बांस से बम्बू से बनाई हुई है। अरे कल बानर राज आ गए, अच्छा। अकेले ही थे, कुटिया हिला डाली ऊपर से, मैंने करके भागा, मैंने कुटिया गिर रही है, छप्पर गिर रहा है अपना। हाँ, मैंने देखा, मैंने ऐसा क्यों हुआ, शांत मैंने देखा तो ऊपर वो लंबी पूंछ, तगड़ी पूंछ, और अब बैठे ऊपर। मैंने कि क्या हुआ, शनिवार है, मैंने आपकी जो आपने खूब दर्शन दिए जंगल में, आज तो सालों हो के दर्शन हुए तुमको, कभी पहले आए थे, आज का दिन है शनिवार का। और मैं सो रहा था, हाँ दोपहर का टाइम था, 12:30 का टाइम था, और पूरा हिला दी कुटिया। ऊपर से फिर ऊपर ही चले गए। फिर मैंने कहा अब तो मैं क्या सेवा करूं। फिर हनुमान जी के मंदिर में एक सेवा रखा था, वो सेव उठाया, एक बिस्कुट का पैकेट लिया, अब नीचे तो वो आए नहीं, फिर मैं ऊपर ही रखे आया। अपने जितने बड़े थे ये? अरे बड़े तगड़ा रूप था उनका, साक्षात हनुमान जी थे। अब मैं गया तो मुझको न तो एक वो बिस्कुट दिखा और ना ही वो सेब दिखा, और मुझको वो दिखे भी नहीं थे जब मैं धर के आया था। मैं तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे नाम का रख जा रहा हूँ, तुम मुझे दिख भी नहीं रहे हो, पर मैं तुम्हारे नाम का रख जा रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है भोग लगाना या नहीं लगाना, मेरी कोई गलती हो तो उसको क्षमा करना, ऐसा बोल के मैं चला आया था कल। साथ ही जैसे महाराज जी ने सत्संग दी और महाराज ने अपने जीवन का अनुभव बताया और सत्य घटना बताई और जीवन में हुई चमत्कार कुछ घटना बताई। महाराज जी ने चाय का प्रसाद बनाया है, तो प्रसाद भी पाएंगे। साथियों से कहूँगा संतों के यहाँ दर्शन करने जाए, समर्पण भाव से जाए, खाली हाथ में जाए, भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाए। मैं धन का नहीं कहता हूँ, बहुत सारे कहते हैं कन्हैया तू धन का कहता है, अरे ये कन्हैया धन का नहीं कहता, भाव का कहता है। फूल की पंखुड़ी ले जाइए, बाद में इच्छा हो तो देखिए, लेकिन ये शास्त्रों में कहते हैं कि गुरु के यहाँ, बहन के यहाँ, देवताओं के मंदिर खाली नहीं जाना चाहिए। अगर कोई गलती है तो मुझे माफ़ करना, अगली संतों के दर्शन आपको लगातार करवाता रहूँगा। और अभी हिमाचल के संतों के दर्शन करा रहा हूँ, इसके बाद हम कश्मीर और उत्तराखंड की यात्रा में जुड़े रहेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय ज्वाला मानिया की जय हो। दुनिया में यूपी के संत ज्यादा मिलेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश के संत सबसे ज्यादा मिलेंगे, हर स्टेट में मिलेंगे, ऊपर तक कितने भी चढ़े जाओ, यूपी का संत अवश्य मिलेंगे, जैसे हम भी बैठे हैं यहाँ पे आके।